That's my quick comment. नमस्कार, मैं हेमंत काला। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों के चुनावी परिणाम की। तो आखिरकार भाजपा की बंगाल विजय का सपना पूरा हो ही गया है। इतिहास गवाह है कि दिल्ली के शासकों ने बंगाल फतेह करने के लिए क्या क्या नहीं किया, और इस बार भाजपा ने बंगाल जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सब किया जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी होता है। अब जब भाजपा को बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल हो ही गया है, तो बाकी की सीटें पीछे छूट जाती है। वो कहावत तो हम सभी ने सुनी है कि प्यार और जंग में सब जायज होता है। तो जनाब, इसमें राजनीति भी जोड़ लीजिए। अब इस कहावत को यूं भी कहा जा सकता है कि प्यार, जंग और राजनीति में सब जायज है। ये चुनाव भाजपा और ममता दोनों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया था, इसलिए दोनों ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंकी। भाजपा के बेहतर चुनाव प्रबंधन और धुआंधार चुनाव प्रचार को ममता टक्कर नहीं दे पाई। इसके अलावा भाजपा के हिंदू कार्ड की काट ममता के साथ में ममता ने बहुत कोशिश की कि चुनाव भाजपा बनाम बंगाल अस्मिता का हो जाए, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाई। चुनाव से पहले दिन ही गेंद भाजपा के पाले में रही। SIR को लेकर जो कुछ हुआ वह सबके सामने है। यहाँ एक बात और थी, ममता बनर्जी जिस किसी मुद्दे को उठाती, भाजपा उसको काउंटर करती, और वो जनता तक पहुंच गई बात सारी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी बिसात को ममता मात नहीं दे पाई। इस चुनाव को लेकर एक बात यह भी कही जाती है कि ममता के 15 साल के शासन से जनता उकता गई थी। जनता बदलाव चाहती थी और एक बार कमल ही विकल्प के रूप में दिखाई दे रहा था, इसलिए जनता ने कमल को वोट किया। बंगाल में मुसलमान एक डिसाइडिंग फैक्टर होता रहा है, लेकिन इस बार यह भी फेल हो गया। चुनाव पूरी तरह ध्रुवीकृत हो गया और जनता ने तृणमूल के खिलाफ वोट दिया। भाजपा अपने तमाम साधन संसाधनों से चुनाव मैदान में थी और उसके मुकाबले तृणमूल के साधन सीमित थे। खैर, परिणाम अब सबके सामने है। हाँ, ममता हमेशा से लड़ती रही है और वो जल्दी मैदान छोड़ देगी, ऐसा दिखाई नहीं देता है। बंगाल के साथ तमिलनाडु के चुनाव पर भी पूरे देश की नजरें थी। यह द्रमुक को फिर से सत्ता में आने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फिल्म एक्टर थलापति विजय अपनी नई नवेली पार्टी को बहुमत हासिल करने तक बहुत मेहनत की। वैसे हैरत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकप्रिय फिल्मी हीरो रहे हैं और दक्षिण के राज्यों में हीरो का जनता में बड़ा क्रेज है। NT रामाराव से लेकर थलापति विजय तक फिल्मी हीरो से नेता बनने की लिस्ट बहुत लंबी है। तमिलनाडु में MG रामचंद्रन और जयललिता मुख्यमंत्री रहे और ये दोनों ही फिल्मी पृष्ठभूमि से थे और दोनों ही जनता में खासे लोकप्रिय थे। विजय ने जनता की इसी नब्ज पर हाथ रखा और अपनी पार्टी को बहुमत तक लेकर आ गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कमल हासन और रजनीकांत ने भी राजनीतिक पार्टी बनाकर अपने इरादे जाहिर किए, लेकिन वे जल्दी ही मैदान छोड़ गए। खैर, अब थलापति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हो गए। अब ये देखना है कि जिस तरह से फिल्मों में वो बदलाव के अगुवा बनकर अपने किरदार निभाते हैं, क्या असल जिंदगी में भी ऐसा कर पाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात केरलम की, तो यहाँ की जनता मुख्यमंत्री P विजयन से शासन से थोड़ा सा उकता गई थी और मुख्यमंत्री का जलवा भी लगातार कम हो रहा था। इस बार कांग्रेस नीत गठबंधन ने वहाँ मेहनत की और बहुमत के करीब पहुँच गए। असम में हिमंता की हिम्मत और वोटर्स का ध्रुवीकरण भाजपा को फिर से सत्ता के करीब ले आया। कांग्रेस के पवन खेड़ा का पासपोर्ट दाव थोड़ा सा उल्टा पड़ता दिख गया।
यहाँ बहुत कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तरुण गोगोई का चुनाव हारना किसी असंभव से कम नहीं है। तरुण का चुनाव हारना इस बात का सबूत है कि कांग्रेस की क्या स्थिति रही और क्या चुनाव प्रबंधन था। खैर, पांडिचेरी में भाजपा की सरकार थी और एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन कांग्रेस इसका लाभ नहीं उठा पाई। इन 5 राज्यों के चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा को चुनाव जीतना आता है और हर हाल में आता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी प्रबंधन भाजपा को अजय बना देता है। अब 22 राज्यों में भाजपा या उसके गठबंधन की सरकार है, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साकार होने जैसा है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।